students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter 6 of class 7, that is lines and angles. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था meaning and types of lines, what angles are and how to measure them, types of angles. तो हमने पिछले दो क्लास में पढ़ा था, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट एंड तो आज हम क्या देखेंगे एंगल रिलेशनशिप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्रांसवर्सल एंड एंगल देयर प्रॉपर्टीज. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. तो हम सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री. अगर किन्हीं दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. दे डू नॉट हैव टू बी एडजेसेंट, लेकिन वो दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होने चाहिए. मतलब कि एक साइड जो एक रे है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि तभी एडिशन एंगल फॉर्म होता है. और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं बनेगी. ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. फॉर्मूला, if angle A plus angle B is equal to 90 degree, then angle A and angle B are complement. वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. एग्जांपल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. अगर हम इन दोनों को सम करते तो हमारे पास क्या आता है 90 डिग्री. So this is the example of complement. मतलब these both are the examples of complement angles. These are both are complement to each other. Now the second type is supplementary angles. Two angles are supplementary if the sum of their measures is 180 degree. अगर इन्हीं दो एंगल्स का सम करने से हमें 180 डिग्री मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. दे कैन बी एडजस्टमेंट फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन और सेपरेट. तो ये इसमें दोनों चॉइस हो सकती है, वो एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं. ईच एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ द अदर. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एंगल ए एंगल बी और दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है तो एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट होगा और एंगल बी जो है वो एंगल ए का सप्लीमेंट होगा. फॉर एग्जांपल वी हैव 110 डिग्री एंड 70 डिग्री. इन दोनों को सम करने पे 180 डिग्री आता है. तो दीस बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. तो हमने क्या पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल. आप समझते होंगे दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो दिस इज सो इजी. नाउ द डेफिनेशन. हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम है. पहला है एडजेसेंट एंगल. एंगल दैट शेयर अ वर्टेक्स एंड अ साइड. जब कोई एंगल मतलब कोई दो एंगल आपस में एक वर्टेक्स और एक साइड को शेयर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो हमारी ब्लू रे है ये इस वाली रे के साथ और इस वाली रे के साथ दोनों के साथ कॉमन है. तो इनके साथ जो एंगल वो दोनों की जो दोनों एंगल बनेंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो भी दोनों की कॉमन है. तो एक रे और एक वर्टेक्स अगर कॉमन होते हैं दो एंगल्स में तो वो क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल. इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जांपल भी देख सकते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास एक रे कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है और ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल. इसी तरीके से हम थर्ड एग्जांपल भी देख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल. नाउ द सेकंड इज वर्टिकल एंगल. नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन वो जो दो एंगल्स है वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. जैसे कि 1 एंड 2 है, दोनों एडजेसेंट हैं. 4 3 एडजेसेंट है, 2 3 एडजेसेंट है एंड 1 4. तो बट हमको एडजेसेंट एंगल नहीं लेने, हमको अपोजिट एंगल लेना है जो एडजेसेंट नहीं है. जैसे 2 एंड 4. तो दीज बोथ आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल. इसको हम फुल फॉर्म में ऐसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल. So angle 2 and angle 4 is vertical opposite angle. This is one pair and the second pair is angle 1 and 3. This is also the example of vertical opposite angle. Non-adjacent angles formed by intersecting line are known as vertical opposite angles. Now the third one is linear pair. Adjacent angles that form a line. यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एंगल्स बने हैं और दोनों में एक रे कॉमन है एक वर्टेक्स कॉमन है. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल. क्योंकि इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है जो कि एक लीनियर पेयर है. तो इसे हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर. मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमारे जो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. मतलब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं. अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल एंड एंगल पेयर. तो ट्रांसवर्सल क्या होता है.
A transversal is a line that cuts across two or more lines. हमारे पास भी ये रे है, ये दो लाइन्स को कट कर देगी, तो इस चीज को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। फॉर्म्स वेरियस एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बहुत तरह के एंगल्स फॉर्म करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर। तो हम ये सभी जो एंगल्स की टाइप है इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इतना जान लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंड उसके अलावा हमने अभी जो और थ्री टाइप्स पढ़ी, रेजिस्टेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। हमने ये सब टॉपिक कवर किए। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसके थ्रू हमारे कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज हम बस इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।